Good morning, dear student. Most welcome in bio class. And today we are going to discuss about the next cell organelles. This is microbodies. We are already discussed in the previous video lecture about the microbodies. And the microbodies, the definition of microbodies and the type of microbodies and the spirosome. These are things discussed in the previous video lecture. Now this video lecture we are going to discuss about the next microbody. This is called the peroxisome. This is called peroxisome. तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जैसे बताऊं कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपने बात करी थी वो बात करी थी कि माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्म काय होती है वो क्या होती है। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा थोड़ा सा उसको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो माइक्रोबॉडीज क्या होती है, वो जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सेक का मतलब थैला, कोई थैला, पाउच। तो सेक शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। पहली बात, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये देखो सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड, दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड, एक शेक बन गई, ये शेक, ठीक है, शेक बन गया ये, ठीक है। थैला बोलते हैं इसको, शेक लाइक स्ट्रक्चर बन गई, ये शेक बन गया, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड माइक्रोबॉडीज एंड दिस इज मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे बनती है? एंडो, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था, लेकिन की होता है, दिस इज मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोबॉडीज जनरेट कहाँ से होती है? माइक्रोबॉडीज कहाँ से बनती है बच्चों? माइक्रोबॉडीज जो होती है वो कहाँ से बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। किससे बनती है? एंडोप्लाज्मिक। और दिस इज सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन, या बात करें सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द माइक्रोबॉडीज। These microbodies filled with the different type of enzyme and present in the different type of plant animal cells. On this way these are classified into 3 types. इस प्रकार से क्या इसके अंदर एंजाइम है, क्या कार्य करता है, कहाँ पे ये पाई जाती है, उसके आधार पर on the basis of these all qualities, ठीक है, these are divided into 3 types. कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। माइक्रोबॉडीज के अलावा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। दीज आर 3 टाइप। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? स्पिरोसोम्स होती है पहली, दूसरी पेरोक्सिसोम्स होती है, तीसरी ग्लाइसोसोम्स होती है। आपको याद हो तो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर जो अपन ने डिस्कस किया था वो था, आपको बता दूं, स्पिरोसोम्स के बारे में था। तो स्पिरोसोम्स माइक्रो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, माइक्रो स्पेरिकल स्ट्रक्चर थी, ठीक है। दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जो स्पिरोसोम्स की बात अपना डिस्कस करी थी वो थी कि दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल, स्पिरोसोम्स। और उसकी डिस्कवरी की बात याद दे रहा हूँ आपको, तो डिस्कवरी किसकी? डेंजियर्ड और पेनर ने इसकी डिस्कवर किया था, प्लांट सेल्स के अंदर डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। डेंजियर्ड एंड पेनर discovered the spirosome into the plant cell, and spirosome mostly present in the cells which is engaged या involved in the fat synthesis, oil synthesis, just like groundnut, cotyledons of groundnut, cotyledons of mustard, cotyledons of sesame oil। मीन्स क्या हो गया कि जो कोशिकाएं, जो सेल्स फैट सिंथेसिस में, फैट कलेक्शन में, फैट ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, इन्वॉल्व होती है, उन कोशिकाओं में, उन सेल्स के अंदर स्पिरोसोम ज्यादा पाए जाते हैं, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो ये बात अपने कही थी कि स्पिरोसोम का कार्य भी क्या होता है? कलेक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, और जो सिंथेसिस होता है, फैट सिंथेसिस, ये जो कार्य होते हैं, फंक्शंस होता है किसका? स्पिरोसोम्स का। तो ये स्पिरोसोम्स के अपने बारे में जो फर्स्ट जो माइक्रोबॉडीज है उसके बारे में डिस्कस अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कर लिया था,
ठीक है, तो याद दिलाया आपको। तो आज के जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जो अपन बात कर रहे हैं बच्चों, वो आती है दूसरा जो आता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम, ठीक है, दूसरा जो है पेरोक्सिसोम है। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, डिस्कवरी किसने की थी पेरोक्सिसोम की। तो डिस्कवरी की बात करें पेरोक्सिसोम की तो बच्चों डी ड्यू डिस्कवर्ड इट। डी ड्यू की बात करें, डी ड्यू साइंटिस्ट है, डी ड्यू साइंटिस्ट, उसने पेरोक्सिसोम को खोजा था, डिस्कवर्ड इट। सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे मैं बताऊं कि नीट का एग्जाम जो 2020 का है उसमें क्वेश्चन आया, मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, थोड़ा पेपर वो मिल जाए, ठीक है, तो उसमें डिस्कस करूंगा। उसमें माइक्रो बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने क्या बताया एनसीईआरटी के अंदर आप देखना कि चैप्टर के लास्ट में केवल 2 लाइन में माइक्रो बॉडीज को कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन आता है तो ये माइक्रो बॉडीज को 2 लाइन में कवर कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन आता है लेकिन माइक्रो बॉडीज को 2 लाइन में कवर कर दिया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको इसमें डिटेल स्टडी जरूरी है, डिटेल में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें अपन बात करें पेरोक्सिसोम की बात करें तो पेरोक्सिसोम क्या होते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले डी ड्यू ने की थी, याद रखना। स्पिरोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, डेंजियट और पेनर ने की थी, किसमें प्लांट सेल्स के अंदर की थी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ डी ड्यू ने डिस्कवर किया था, ठीक है, तो याद रखना आपको। पेरोक्सिसोम की डिस्कवरी किसने की थी, डी ड्यू ने की थी। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसके डिस्कवरी के बारे में पूछ सकते हैं आपको, तो आपको ये याद रखना है, डी ड्यू डिस्कवर द पेरोक्सिसोम, डी ड्यू डिस्कवर्ड द पेरोक्सिसोम, डी ड्यू ने पेरोक्सिसोम के बारे में स्ट्रक्चर थी वो करी थी, ठीक है। फिर इसकी भी बात करते हैं कि ये है क्या, किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो दीज आर माइक्रोस्फेरिकल स्ट्रक्चर। माइक्रोस्फेरिकल स्ट्रक्चर मतलब माइक्रो मतलब छोटी सूक्ष्म, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। दीज आर माइक्रोस्फेरिकल स्ट्रक्चर, दीज आर फाउंड इन लीवर, कहाँ पाई जाती है, लीवर, किडनी सेल्स, लीवर एंड किडनी सेल्स के अंदर पाई जाती है। अपन पेरोक्सिसोम की बात करें तो पेरोक्सिसोम जो मोस्टली होता है, पेरोक्सिसोम की बात करें, दीज आर मोस्टली फाउंड इन द लीवर एंड किडनी सेल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोअन्स। जैसे अपन बात करें कि प्लांट जैसे किंगडम होता है उसी प्रकार से एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम उसको जो 12 जो फाइलम्स है उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसमें जो पहला जो आता है वो आता है प्रोटोजोआ आता है, दूसरा आता है पोरिफेर आता है, तीसरा सिलेंट्रेटा आता है, ठीक है, चौथा आता है निमेटोहेलमिंथेस आता है, सो टिनोफोर आता है, और पांचवा जो आता है वो सन जो फाइलम आता है वो आता है निमेटोहेलमिंथेस आता है, ठीक है, और छठा जो फाइलम आता है वो आता है एनिलिडा आता है, सातवां जो फाइलम आता है वो आता है ऑर्थ्रोपोडा आता है, आठवां आता है मोलास्का आता है, ठीक है, ठीक है, 9 आता है वो आता है इकाइनोडर्मेटा आता है, ठीक है, और 10वां, ठीक है, वो कौन सा आता है, 10वां आता है आपके हेमिकोर्डिटा, ठीक है, और जो 11वां आता है वो संघ जो आता है आपने कौन सा, कोर्डिटा। इस प्रकार से जो संघ है उनमें से जो पहला जो संघ है फाइलम है वो आता है प्रोटोजोआ। तो ये क्या कहता है कि सभी प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी एनिमल्स के अंदर पेरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी जो सेल्स होती है, जो लिवर सेल्स मान लो या जो किडनी सेल्स मान लो, लेकिन जो लोअर फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये चीज जो स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, ठीक है, जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जैसे लिवर और जो डेवलप जो ऑर्गन है वो नहीं होते, तो उनके अंदर किसी न किसी रूप में पेरोक्सिसोम दूसरे रूप में पाया जाता है, चाहे साइटोप्लाज्म में उनकी पाई जाओ या किसी सेल्स के रूप में पाई जाओ, चाहे सेल्स के रूप में पाई जाओ या कोई टिश्यू स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाओ, तो उनमें भी ये जो पेरोक्सिसोम पाया जाता है, लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि दी माइक्रो स्ट्रक्चर थी, माइक्रोस्फेरिकल स्ट्रक्चर, छोटी सूक्ष्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दीज फाउंड इन all the animals except protozoans. In animals these are found mostly in the liver cells and kidney cells. liver cells और kidney cells के अंदर ये पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, liver cells और kidney cells के अंदर ये क्या पाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी जो नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर प्रोटोजोआ छोड़कर, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटो, these are present in all the animals in the cells of the liver and kidney cells of the all the animals except protozoans, ठीक, ये इसको प्रोटोजोआ छोड़ दिए सभी के अंदर ये these are found in liver and kidney cells
ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन को छोड़कर तो इस माइक्रोस्पेक्युलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सब में पाई जाती है। और नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों ध्यान दो, एंड प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट के अंदर ही पाई जाती है, प्लांट्स में सब में पाई जाती है, ठीक है, बात ये सभी प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है, सभी प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है, सभी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। एनिमल्स के अंदर तो पाई जाती है, लिवर और किडनी सेल्स के अंदर एक्सेप्ट प्रोटोजोन्स, ठीक है। और बात करें कि प्लांट्स की बात करें तो इट्स प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये बात। अब प्लांट्स के अंदर ये कहाँ पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है। अपन बात करते हैं कि जो आपका परोक्सिसोम्स दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, लेकिन प्लांट सेल्स में आपको पूछ ले वेयर इट इज प्रेजेंट, कहाँ पे पाई जाती है, किन में पाई जाती है, किन प्लांट्स में पाई जाती है, तो जो फोटो रेस्पिरेशन जो प्लांट है, द प्लांट विच इंगेज या इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन, याद रखना फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है इन द प्रेजेंट ऑफ द फोटोन, लाइट के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जो प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करते हैं उन प्लांट्स के अंदर ये प्रोक्सोम या उनके अंदर एबुडेंटली पाया जाता है, एबुडेंटली मतलब बहुतायत पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखो लाइन में लिखिए, these abundantly found in the photosynthetic cell of the photorespiratory plant, ठीक है, these peroxisomes abundantly found in the photosynthetic cells of photorespiratory plants, ठीक है, these abundantly found in the photosynthetic cells of the photorespiratory plant, जो photorespiratory plant है मतलब the plant involved in the photorespiration, that is called the photorespiratory plant, ठीक है। तो उनकी जो photorespiratory जो प्लांट्स है उनकी जो फोटोसिंथेटिक सेल्स है मतलब जो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो एक प्रक्रिया नॉर्मल जो भोजन बनाने की, फूड जनरेट करने की, ठीक है, आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज CO2 and H2 combine and form the C6H12 O6, जो भोजन बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, दिस इज फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हेल्ड इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करें दीज एविडेंटली फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द फोटोरेस्पिरेटरी प्लांट, मतलब क्या हो गया कि जो फोटोरेस्पिरेटरी प्लांट है उनकी जो फोटोसिंथेटिक सेल्स है उनके अंदर एविडेंटली अमाउंट में ये जो होता है क्या होता है, ये पेरोक्सोम होता है, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है योगी। अब नेक्स्ट बात आती है, दिस इज द पेरोक्सोम स्फेरिकल एंड कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन एंड जनरेटेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज फिल्ड विद द टू टाइप मोस्टली एग्जाम enzyme is oxidase and catalase enzyme, ठीक है, oxidase enzyme and catalase enzyme, these are decomposed type of enzyme, these break down the toxic substances, ठीक है, these break down toxic substances सरल या सिंपल substances जैसे हम बात करते हैं उसमें, तो ये कहते हैं इट इज फुल ऑफ ऑक्सीडेज, जैसे होता है, ये पेरोक्सोम है, ये स्फेरिकल माइक्रो स्फेरिकल बॉडीज है, ठीक है, दिस इज फॉर द पेरोक्सोम फिल्ड विद द ऑक्सीडेज एंड कैटलेज एंजाइम, ठीक है। किससे भरे रहते हैं इसके अंदर, दो प्रकार के, आपको पूछ ले कि जो पेरोक्सिसोम्स है उसके अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसके अंदर तो दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, और जो कैटलेज एंजाइम पाए जाते हैं, दोनों ही जो एंजाइम है वो किस प्रकार के होते हैं, डिकम्पोजिट टाइप ऑफ एंजाइम है, मतलब डिकम्पोज करते हैं, है ना, लाइसिस करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है या जो बिग मॉलिक्यूल्स है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स है, उनका लाइसिस करके सिंपल मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं ताकि उनका टॉक्सिक इफेक्ट वो कम हो जाता है। तो ये था इसके बारे में, पेरोक्सोम के बारे में छोटी स्वीट जो जानकारी थी। अब इसके बारे में अगली जो बात करते हैं, इसके बात करते हैं बच्चों फंक्शन के बारे में, ठीक है, आगे की जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपन इसके फंक्शन के बारे में कि फंक्शन इसका क्या क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन के अंदर आपको याद रखना है कि इसका जो फंक्शन है पेरोक्सोम का, ये बहुत एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, तो इसका जो फंक्शन है वो क्या क्या है वो अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन जो है अपन यहाँ पे चार जो फंक्शन मेंशन कर रखे हैं,
वो चारों फंक्शन ही इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है आपको समझना है किस किस प्रकार से प्रोक्सोम होता है माइक्रो बॉडी से, ये सेल्स के अंदर किस प्रकार से हेल्प करता है और क्या क्या इसके जो मेन जो फंक्शन है वो फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दिस द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, मैंने क्या कहा था कि ये जो ऑर्गेनेल्स है इन्वॉल्व होता है फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन में, ठीक है। द प्रोक्सोम इन्वॉल्व द फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। जो फोटो रेस्पिरेटरी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक जो सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, कई बार इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लाइट द इरेक्शन इज जनरेटेड दैट इज कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज एक्स्ट्रा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देन द नॉर्मल रेस्पिरेशन इन डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई आपको मैं आगे बताऊंगा जब फोटो रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसमें कोई विशेष का रोल नहीं होता है रेस्पिरेशन का, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें प्लांट को नुकसान ही होता है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से। तो ये अपन बात करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो तीन जो सेल ऑर्गेन्स है वो भाग लेते हैं। फोटो रेस्पिरेशन की बात करूँ, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर तीन ऑर्गेनेल्स है ये भाग लेते हैं। तीन ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट है और जो तीसरा है प्रोक्सोम, एमसीपी, ठीक है। एमसीपी यहाँ लिख लेना, ठीक है। एमसीपी, एमसीपी, एम बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, सी बोले तो क्लोरोप्लास्ट और पी बोले तो प्रोक्सोम, या ऐसे पीसीएम भी लिख सकते हो आप, प्रोक्सोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पीसीएम भी याद कर सकते हो क्योंकि तीनों ही जो ऑर्गेनेल्स है ये तीनों ऑर्गेनेल्स ही जो फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भाग लेते हैं, दीज इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन। All the three type of cell organelles, P peroxisome, C chloroplast, M mitochondria. All three type of these cell organelles actively involved in the photorespiration process. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है कि इनमें से कौन सा जो सेल ऑर्गेन्स है वो टेक पार्ट करता है फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। तो आपको ये लिखना है, देखो द प्रोसेस ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज डन जॉइंटली इन द प्रोक्सोम, किसमें होता है, प्रोक्सोम में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया। अपना फंडा क्या बन गया, पीसीएम, ठीक है। पीसीएम अपना फंडा बच्चों क्या जनरेट हो गया, पीसीएम, मतलब क्या हो गया, प्रोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों के अंदर ही क्या होता है, तीनों के अंदर ही बच्चों क्या होता है, तीनों के अंदर ही आपका फोटोरेस्पिरेशन की बात करें तो फोटोरेस्पिरेशन जो प्रोसेस है तीनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फोटोरेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर बात करें तो प्रोसेस फोटोरेस्पिरेशन डन जॉइंटली इन द, तीनों में सम्मिलित रूप से होती है, तीनों का ही विशेष रोल होता है। क्लियर, ये बात आप पीसीएम वाली जरूर याद रखना, ठीक है, कि तीनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं इसका जैसे फंडा बनाना, पी आर फोटोरेस्पिरेशन, पी आर, ठीक है, पी आर, ठीक है। पी आर का मतलब आप बना लेना कोई भी नाम, जैसे प्रेमाराम, पी आर का मतलब प्रेमा राम, क्या पढ़ाते हैं आपको, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों पढ़ाते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, पीसीएम, फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, प्रोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रेमाराम क्या पढ़ाते हैं आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो यहाँ पर अपना फंडा क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन, प्रोक्सोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों इन्वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन कई बार पूछी जाती है एग्जाम। उसके बाद दे इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट इन एनिमल्स। दूसरा जो फंक्शन आता है कि जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, फैट मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फैट को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी जनरेट करना। जो फैट है एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल है, दिस ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल एंड जनरेट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट। तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट की प्रोसेस है, उसमें अंदर कौन इन्वॉल्व होता है,
इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व कौन होता है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ब्रेक डाउन को, ठीक है। दे इन्वॉल्व कौन, प्रोक्सोम, प्रोक्सोम इन्वॉल्व द फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म इन एनिमल सेल्स, प्रोक्सिसोम इन्वॉल्व इन द फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्रोक्सिसोम इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म में जो प्रोक्सिसोम होता है वो इन्वॉल्व होता है। इसके बाद बात करते हैं द कैटलाइज, अपन को पता है इसके अंदर किस प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेज है, कैटलाइज एंजाइम है, ठीक है। तो कैटलाइज एंजाइम प्रेजेंट इन द प्रोक्सोम डिकम्पोज H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये कैटलाइज एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करता है, एक ही लाइसिस टाइप ऑफ एंजाइम है, डिकम्पोजिट टाइप ऑफ एंजाइम है। कई क्या होती है सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होता है, H2O2 जनरेट होता है। H2O2 हाईली ऑक्सीडेटिव होता है, हाईली इसमें ऑक्सीडेशन पावर होती है और हाईली टॉक्सिक नेचर होता है। जिस सेल्स के टच में आता है उसका ऑक्सीडेशन करके उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो ये क्या टॉक्सिक होता है, H2O2 क्या होता है, टॉक्सिक, जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो इसमें जो कैटालाइज जो एंजाइम होता है ये इसको क्या होता है, ब्रेक डाउन कर देता है कि इसमें H2O जल और ऑक्सीजन के अंदर, H2O और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर बोथ आर यूज इन द बॉडी। तो इसको क्या होता है, H2O2 का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को इसका जो होता है इसका डिकम्पोज कर देते हैं, और जो ये जो अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से H2O2 जनरेट होता है, कैटालाइज एंजाइम ब्रेक डाउन या डिकम्पोज द H2O2 इनटू द H2NO2, ठीक है, सो दैट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूस्ड। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म। तो ऊपर एक लाइन आई थी बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन द लिवर एंड किडनी सेल्स। बोथ लिवर एंड किडनी सेल्स यूज इन द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन आवर बॉडी। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का मीन्स क्या होता है कि ये क्या होता है, जो लार्ज जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल के थ्रू, सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करके उनको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो दीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। लिवर सेल्स एंड किडनी सेल्स actively involve the detoxification process in our body, so that we can say that reduce the effect of other toxic substance। इसी प्रकार से बात करते हैं कि इसके अंदर कैटालाइज और ऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं ये सेल्स के अंदर कोई और दूसरे भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उनको ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ के उनका एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से, ताकि उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट हो वो कम हो जाए बॉडी के लिए। तो उनको भी क्या करते हैं, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपन ने डिस्कस किया है वो अपन ने बात की माइक्रोबॉडीज की बात चल रही है, और माइक्रोबॉडीज के अंदर जो अपन ने पढ़ा है वो बात करी पेरोक्सिसोम की बात करिए, जो एक छोटा सा एक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं इनसे कई बार। तो आज की जो पेरोक्सिसोम है तो इसके बारे में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करूँ आप इसके NCERT में नहीं दे रखा है तो आपके सुंदर से स्वीट नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट बनाओ, लाइन टू लाइन नोट बनाओ। लाइन टू लाइन बच्चों आपको याद होनी चाहिए। इतने छोटे वीडियो लेक्चर इतना कम समय में इतना से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये भी आपको याद नहीं हो तो फिर आपकी गलती है बच्चों। तो इसमें आप अच्छे से मेहनत करो ताकि आपको एक एक लाइन याद हो जाए, कि यदि आपको नीट क्वालिफाई करना है। इसलिए आज के कक्षा में बहुत है बच्चों, धन्यवाद।